Hello friends, my name is Pradeep Pawar and I welcome you on an academy. And today we are going to start the first lesson on a mixture and allegation. इस लेसन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एलिगेशन रूल और कैसे हम एलिगेशन रूल की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एलिगेशन रूल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एलिगेशन रूल की हेल्प से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले आपको मिक्सचर का पता होना चाहिए मिक्सचर होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को या इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिल्क एंड वाटर दो एंटिटीज़ हैं, आप उनको मिक्स कर रहे हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, ये मिक्सचर की सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसमें जो मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी होगी आइदर वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होती है या वो रेशियो की फॉर्म में गिवन होती है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाटर और शुगर के जो कंटेंट है एक सॉल्यूशन में या एक मिक्सचर में 20% शुगर है और बाकी का 80% वाटर है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक शुगर एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 है। ठीक है, तो ये रेशियोज में भी गिवन हो सकती है, ये परसेंटेज में भी गिवन हो सकती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मिक्सचर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलिगेशन रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एलिगेशन रूल को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एलिगेशन रूल हम अप्लाई कर पाएंगे? तो आइए सीखते हैं व्हाट इज एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल इज अ रूल विच इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मिक्सचर एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। इट इज़ द रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियोज इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट एट द गिवन प्राइजेस मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? इन तीन लाइंस का आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रॉसर हैं, आप एक दुकानदार हैं और आपके पास देर आर ओनली टू वेराइटी ऑफ राइसेस। आपके पास दो टाइप के राइस हैं, एक है 30 रुपीज़ पर केजी और एक है 40 रुपीज़ पर केजी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट राइस इज गिवन 30 रुपीज़ पर केजी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड राइस इज ऑल्सो गिवन 40 रुपीज़ पर केजी। अब कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है आई कैन नॉट अफोर्ड 40 रुपीज़ पर केजी राइस। मैं 40 रुपीज़ नहीं दे सकता हूँ, इतना कॉस्टली नहीं दे सकता हूँ और 30 रुपीज़ वाले की क्वालिटी बहुत कम है, तो मैं 30 रुपीज़ वाला भी नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे को कोई ऐसा चावल दिखाइए या ऐसा राइस दिखाइए जो 35 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मुझे पड़ जाए या जिसकी कॉस्ट प्राइस 35 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो एज अ ग्रोसर आपका ड्यूटी क्या होगा? आप उन दोनों राइसेस को मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जिसका डिज़ायर्ड प्राइस जो होगा वो 35 रुपीज़ या 34 रुपीज़, जो भी आप मिक्सचर चाहते हैं उस प्राइस पे बन जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वही देती है हमें कि किस रेशियो में हमें दोनों टाइप के राइसेस को मिक्स करना चाहिए ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड मिक्सचर है 35 रुपीज़ पर केजी वाला वो बन जाए। ठीक है, तो आइए सीखते हैं व्हाट इज़ एलिगेशन रूल। यहाँ पर आपके पास दो टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, एक होता है चीपर आर्टिकल और एक होता है डियरर आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अभी वाले एग्जाम्पल में 30 रुपीज़ पर केजी वाला चीपर आर्टिकल है और दूसरा राइस जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी वाला है। और कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे 30 वाला भी नहीं चाहिए, मुझे 40 वाला भी नहीं चाहिए, आई नीड अ मिक्सचर, आई नीड अ राइस दैट विल बी कॉस्टिंग मी ₹34। लेट्स सपोज उसने बोला मुझे 34 रुपीज़ पर केजी वाला राइस दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आपने इसको मिक्स किया, इसको मिक्स किया और एक मिक्सचर बना दिया। तो वो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ चीपर आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उसे सी से डिनोट कर दिया, डियरर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को डी से डिनोट कर दिया और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस को एम से डिनोट कर दिया। तो बेसिकली अब हम एलिगेशन रूल में क्या करते हैं? हम स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस लेते हैं। तो हम बेसिकली अब ये चीपर वैल्यू है और ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर जो होता है हमेशा चीपर वैल्यू से बड़ा होता है और डियरर वैल्यू से छोटा होता है, तो इससे तो बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस मीन्स लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पर लार्जर वैल्यू है एम, एम माइनस सी मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पर लिख दिया डी माइनस एम। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं नीचे वाले दो चीज़ें? देखिए 90% केसेस में जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं एलिगेशन रूल के, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस रेशियो में मैं इन दोनों वेराइटीज़ को मिक्स कर दूं ताकि जो मेरा मिक्सचर बने वो मीन वैल्यू का बन जाए। तो बेसिकली ये मुझे देता है रेशियोज, जिस रेशियो में मैं इन दोनों वेराइटीज़ को मिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो कंक्लूजन आता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर आर्टिकल। चीपर आर्टिकल की क्वांटिटी कितनी मिक्स करनी पड़ेगी?
डी माइनस एम, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा था। तो चीपर आर्टिकल के ठीक नीचे मुझे चीपर आर्टिकल की क्वांटिटी मिलती है और डियरर आर्टिकल के ठीक नीचे मुझे डियरर आर्टिकल की क्वांटिटी मिलती है। तो चीपर आर्टिकल की क्वांटिटी कितनी हो गई, डी माइनस एम, और डियरर आर्टिकल की क्वांटिटी हो गई एम माइनस सी। तो यहाँ पर डी माइनस एम चीपर की और एम माइनस सी डियरर आर्टिकल की क्वांटिटी हो गई। तो इस रेशियो में हमें इन्हें मिक्स करना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए इसमें आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि मीन वैल्यू जो हम फॉर्म करते हैं मिक्सचर, वो मीन वैल्यू हमेशा डियरर आर्टिकल से कम होनी चाहिए और चीपर आर्टिकल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिक्सचर बनेगा वो चीपर से ज़्यादा होगा और डियरर से कम वैल्यू का होगा। सेकेंड, जो तीनों वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 1, 2 एंड 3, चीपर, डियरर एंड मिक्सचर, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब ये नहीं है रुपीज़ रुपीज़ एंड रुपीज़। यूनिट का मतलब ये है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। और फर्दर एग्जांपल, अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर एक बेस कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 says that in what ratio must a grocer mix two variety of pulses costing rupees 15 per kg and 20 per kg respectively so as to get a mixture worth rupees 16.50 a kg। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपकी प्रैक्टिस है आपको देखते ही पता लग जाएगा। एलिगेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में मैं दो वेराइटीज को मिक्स कर दूं, दो वैरायटी जिनकी कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, कॉस्टिंग रुपीज 15 एंड कॉस्टिंग रुपीज 20 पर केजी, सच दैट जो मिक्सचर बने उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाए 16.50 पर केजी। ठीक है, तो आपके पास ये चार ऑप्शंस है। अब देखिए मैं एलिगेशन रूल लगा के दिखाता हूँ आपको। पल्स नंबर 1 जो है उसका कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है कि वो 15 रुपीज़ पर केजी की कॉस्ट हो रही है। सेकेंड पल्स, उसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी। और जो आपको मिक्सचर बनाना है उसकी वर्थ होनी चाहिए, वर्थ मीन्स कॉस्ट प्राइस, एंड वो होनी चाहिए 16.50 पर केजी। तो यहाँ पर लिखा चीपर आर्टिकल, यहाँ पर लिखा महंगा वाला डियरर आर्टिकल, और यहाँ पर लिखा हमने मिक्सचर 16.50। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन में मैंने जो डिफरेंस लिया, आपको जूम करके दिखा लेता हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन में जो डिफरेंस लिया वो यहाँ पर लिख दिया, और स्ट्रेट लाइन में जो डिफरेंस लिया वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो 15 एंड 16.50 डिफरेंस आया 1.5, वो यहाँ पर लिख दिया। 20 माइनस 16.5, 3.5 यहाँ पर लिख दिया। इट मीन्स रेशियो कितना आ गया, 3.5 को मैं 35 लिख सकता हूँ, इसे 15 लिख सकता हूँ। सो दोनों वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल हैं। 5 3s आर 15, 5 7s आर 35। इट मीन्स पल्स नंबर 1 एंड पल्स नंबर 2 को मुझे 7:3 में मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये रेशियो बना सकता हूँ, तब जाके मैं ये मिक्सचर बना सकता हूँ। ठीक है, 7:3 का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 kg पल्स चाहिए है, मुझे 10 kg मिक्सचर चाहिए है, तो उसमें से 7 kg होना चाहिए पल्स नंबर 1 का और 3 kg होना चाहिए पल्स नंबर 2 का। सिमिलरली अगर 20 kg है तो 20 kg को आप 7:3 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट 7.20 a kg बी मिक्सड विद राइस एट 5.70 a kg टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹6.30 a kg। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डेटा का डिफरेंस है। तो पूछ रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइस। राइस नंबर 1 इज कॉस्टिंग 7.20 पर केजी, राइस नंबर 2 इज कॉस्टिंग 5.70 a kg। इन व्हाट रेशियो आई शुड मिक्स देम, किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो मिक्सचर बने वो 6.30 a kg बने। तो मिक्सचर होना चाहिए 6.30 a kg। डिफरेंस ले लीजिए स्ट्रेट लाइन में, तो 6.30 माइनस 5.70 इट विल बी 0.6 एंड 7.20 माइनस 6.30 इट विल बी 0.9। अगर मैं इसके डेसिमल प्लेसेस को हटा देता हूँ तो ये 6 एंड 9 हो जाएगा। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। इट मीन्स राइस 1 जो है, जो कि 7.20 रुपीज़ पर केजी है, उसको 2 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा और सेकेंड राइस को 3 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी ऑफ टी वर्थ ₹60 पर केजी एंड 65 रुपीज़ पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट दिस प्राइस ही मे गेन 10%। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक रूल बताया था आपको
कि एलिगेशन रूल में तीनों जो वैल्यूज़ हम लेते हैं वो सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, 2 वैराइटीज़ ऑफ टी वर्थ रुपीज़, वर्थ मीन्स इसकी कॉस्ट प्राइस 60 पर केजी है, सेकंड वैरायटी की कॉस्ट प्राइस 65 पर केजी है, लेकिन जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो मिक्सचर ग्रोसर को कितने रुपए का पड़ रहा है ये गिवन नहीं है, केवल सेलिंग प्राइस गिवन है कि जब मैं 68.20 रुपीज़ पे बेचता हूँ 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सेलिंग प्राइस मिक्सचर का गिवन है 68.20 रुपीज़ पर केजी, और जब मैं मिक्सचर को इस प्राइस पे बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है 10% का। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन होता है। अगर 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है, या 1.1 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखा होगा। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है 10% प्रॉफिट के साथ, तो इट विल बी 68.20 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है 62 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए ये 62 रुपीज़ पर केजी मैं मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस रख सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में 68.20 पर केजी आप नहीं रख सकते, वो इनकरेक्ट वैल्यू होगी और उससे आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मिक्सचर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो T1 की कॉस्ट प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी, T2 की कॉस्ट प्राइस है 65 रुपीज़ पर केजी, और जो मिक्सचर हमने फाइंड आउट किया जिसको 68.20 रुपीज़ पे बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, उसका कॉस्ट प्राइस अगर मैंने फाइंड आउट किया तो वो 62 रुपीज़ पर केजी आया। तो आप डिफरेंस ले सकते हैं, 65 माइनस 62 3, एंड 62 माइनस 60 स्ट्रेट लाइन में इट विल बी 2। इसका मतलब T1 को 3 रेशियो में एंड T2 को 2 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके जो मिक्सचर बनेगा उसको जब आप 68.20 रुपीज़ पर केजी पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 10% का। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका आंसर हो गया 3:2। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें अब एक्चुअल क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और पॉज करके पढ़िए। हाउ मैनी केजी ऑफ टी वर्थ ₹25 पर केजी मस्ट बी ब्लेंडेड विद 30 केजी ऑफ टी। अब सेकेंड टी की क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है कि सेकेंड टी मैं 30 केजी ले रहा हूँ और जिसका कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज़ पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द ब्लेंडेड वेराइटी एट दिस प्राइस देयर शुड बी अ गेन ऑफ 10%। तो अगेन यहाँ पर 2 टी की कॉस्ट प्राइस गिवन है और मिक्सचर की सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, और सेकेंड टी की एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है कि सेकेंड टी में 30 केजी मिक्स कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हमें कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर सेलिंग प्राइस 30 है, गेन 10% का है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1.1, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 300/11, बिकॉज लास्ट में हमने रेशियो ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इट विल बी 300/11। अब देखिए T1 का कॉस्ट प्राइस आपको पता है 25 रुपीज़ पर केजी, T2 का गिवन था 30 रुपीज़ पर केजी, मिक्सचर का है 300/11। आप डिफरेंस ले सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 30 माइनस 300/11, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 300/11 माइनस 25। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 330 माइनस 300 6:5 आ जाएगा। 330 माइनस 300 इट विल बी 30/11, और ये हो जाएगा 25/11। ये 25/11, ये 30/11, तो रेशियो आ जाएगा 6:5। ठीक है, इसका मतलब टाइप 1 को आपको 6 पार्ट एंड टाइप 2 को आपको 5 पार्ट्स में मिक्स करना है। अब देखिए टाइप 2 की एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है, वो है 30 केजी। इसका मतलब जो 5 रेशियोज़ हैं, जो एक्चुअल क्वांटिटी है 5 रेशियोज़ की, वो है 30 केजी। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अगर ये 30 केजी है तो 5:30 है, तो 1:6 है। इसका मतलब जो टाइप 1 होगा वो 6 रेशियो होगा और उसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर आपको इनसे कोई भी फ़ायदा होता है तो रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।